अजी साथियों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। अजी साथियों, आज एक बार फिर आप सभी के समक्ष हाजिर हुआ हूँ रिट के संबंध में बात करने के लिए। चूँकि समायोजन की रिट दायर करने के लिए बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, बहुत सारे शिक्षक जुड़ रहे हैं। तमाम शिक्षकों ने अपने डॉक्यूमेंट भेज दिए हैं और निरंतर शिक्षक अपने डॉक्यूमेंट हमको भेज रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लगभग 250 शिक्षक इस रिट से जुड़ चुके हैं। तो शिक्षक साथियों, जल्द से जल्द जो भी शिक्षक साथी रह गए अपने डॉक्यूमेंट भेज दें, और जितने भी शिक्षक साथी का डॉक्यूमेंट समय से हमको प्राप्त हो जाएगा, सबको रिट में शामिल किया जाएगा। आपको मैं बता दूं कि आपके पास माननीय न्यायालय जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि समायोजन रिट याचिका दायर करने का निर्णय क्यों लिया गया है, इसके संबंध में आपको मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक 1 दशक 2 दशक जैसे लंबे पीरियड से मदरसों में शिक्षक कार्य कर रहे हैं सरकार की योजना में। अभी छत्तीसगढ़ में कोर्ट का एक आदेश आया है जिसमें लंबे समय से काम करने वाले संविदा कर्मियों को समायोजित करने का, कोर्ट ने नियमित करने का आदेश दिया है। इसी तरह झारखंड सरकार ने प्रदेश से मदरसा आधुनिकीकरण योजना चलाने का निर्णय लेकर के उसका नोटिफिकेशन कर दिया और वो योजना स्टेट से चल चुकी है। इसी तरह से महाराष्ट्र की सरकार ने भी मदरसों के लिए काम किया था। इसी तरह से राजस्थान सरकार ने भी मदरसों के लिए काम किया था। इस तरह बिहार में भी हुआ है। इसी तरह उड़ीसा में शिक्षकों को नियमित किया गया है। इसी तरह से उत्तराखंड में भी शिक्षक कोर्ट से मुकदमा जीते हैं। और हम लोग खुद जो शिक्षक मानदेय के रिट में गए थे, उस पर भी कोर्ट ने पुरानी हमारी सेवाओं को मानते हुए 4 साल के पेमेंट का ऑर्डर कर दिया। तो वो भी जो हमारी पुरानी सेवाएं थी उसको भी कोर्ट ने मान लिया है। जाहिर सी बात है कि हमारी भी बहुत लंबी सेवा है। तो इस तरह के अनेकों मजबूत आधार हैं हमारे पास में। इस तरह एनसीईआरटी ने मदरसा आधुनिकीकरण योजना का सर्वे किया था, मूल्यांकन किया था। इस तरह जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने मदरसा आधुनिकीकरण योजना का मूल्यांकन किया था। तो साथियों, अनेकों ऐसी घटनाएं हुई हैं जो मदरसा आधुनिकीकरण योजना को मजबूत बनाती हैं और हम लोगों की सर्विसेज को मजबूत बनाती हैं। तो इसीलिए ये सब पहलुओं पे चर्चा करने के बाद में मदरसा जो आधुनिकीकरण शिक्षकों का जो है समायोजन रिट दायर करने का फैसला लिया गया है। अब मैं आपको बता दूं कि वैसे भी आपकी नौकरी जा चुकी है। सरकार ने अपने विभागों में आपका नाम ख़त्म कर दिया है, आपकी योजना का नाम ख़त्म कर दिया, आपका बजट ख़त्म कर दिया, सब कुछ जो आपका रिकॉर्ड था सब ख़त्म कर दिया। अब आपके पास यही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है कि आप माननीय न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएं। तमाम दिन नेताओं ने हम लोगों को बहलाया कि हम तुम्हारा ये करा देंगे, वो करा देंगे, ये जांच हो रही है, ये आप लोगों का होने जा रहा है। और आपको बता दें, जो न्यायालय में अपनी बात अपना प्रेयर करते हैं, अपना मांगने जाते हैं कोर्ट से कि हमारा ये किया जाए, कोर्ट उनके लिए आदेश करती है। जो लोग नहीं जाते हैं उनके लिए आदेश नहीं करती। अजी साथियों, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर जो लोग रिट दायर करने का विरोध करते रहते हैं वो खुद रिट में शामिल हैं। विरोध इसलिए कर रहे हैं कि अगर आप सभी लोग अपने हक की लड़ाई में चले गए तो उनका यूट्यूब चैनल कौन देखेगा, कौन लाइक करेगा। तो इसलिए ज़्यादा वो परेशान हैं, खुद रिट में शामिल होकर के दूसरों का विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार ने हम सभी को निकाल दिया है। सरकार ने हम सभी की स्कीम को बंद कर दिया है। बाहर आपका कोई भी रिकॉर्ड अब बचा नहीं है, सब कुछ समाप्त कर दिया गया है। नेताओं ने जो वादे किए थे उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया, वो वहाँ भी कोई सहारा बचा नहीं है। साथियों, जब से मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को निकाला गया है, तमाम नेताओं से हम लोग मिले, तमाम नेताओं ने वादे किए कि हम ये करा देंगे, वो करा देंगे, किसी ने कुछ नहीं कराया। मदरसा शिक्षकों का काम कराना तो दूर की बात है, बार बार मदरसों की जांच की जा रही, मदरसा वालों को परेशान किया जा रहा है। एक विभाग से जांच की जाती है सब शिक्षा विभागों में, हमारे यहाँ सारे विभाग जांच कर रहे हैं। मदरसे वालों के खिलाफ हर दिन जांच लगी रहती है। तो ऐसे में कोई उम्मीदें नहीं हैं कि आपका कोई भी काम होगा कहीं से भी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो लोग रिट में गए हैं, जब उनको मानदेय, चूँकि उनके मानदेय का आर्डर है, जब उनको मानदेय मिल जाएगा
तो क्या बाकी लोगों को यूट्यूबर मान दे देंगे? या उन लोगों का जो कोर्ट जा रहे हैं समायोजन के लिए, जब उनका समायोजन हो जाएगा तो क्या यूट्यूबर उनका समायोजन कर देंगे? और अगर जो लोग हमेशा नेगेटिव पोस्ट डालते रहते हैं, अगर ऐसा था तो वो खुद क्यों रिट में शामिल हुए थे? तो इस तरह के लोगों का बात का कौन सा वजन है? यूट्यूबरों की सिर्फ एक ही सोच है कि उनका यूट्यूब चैनल चले। अगर सभी लोग रिट से जुड़ जाएंगे, अपने हक की लड़ाई से जुड़ जाएंगे, तो उनके यूट्यूब को लाइक शेयर कौन करेगा? झूठी बातों को कौन इधर उधर फैलाएगा? सिर्फ उनको इसकी फिक्र है, आपके फ्यूचर की कोई फिक्र नहीं है। जो आदमी किसी लड़ाई में निकल ही नहीं रहा है, अपने घर बैठे वीडियो बना बना के डाल रहा है, उससे आप कौन सी उम्मीदें कर रहे हैं? और अगर उसको अपने आप पे एतमाद होता तो खुद रीट में क्यों शामिल होता बैकडोर से? तो ऐसे ऐसे लोग हैं, अब इनकी बातों को क्या कहेंगे आप?